नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हैं स्कैरी स्टोरी हिंदी। आज की और एक नया एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली सिर्फ अपनी बड़ी आकृति के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी भयानक कहानियों के लिए भी मशहूर थी। गांव वाले कहानियों में कहते थे कि यहां पर रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और उस जगह पर जाने वाले को कुछ अजीब हो जाता था। एक दिन गांव के एक नौजवान लड़का आदित्य और उसके दोस्त रवि और नीता ने उस हवेली के रहस्य को खोलने का फैसला किया। वो तीनों रात के अंधेरे में वहां पहुंचे और घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जब वो हवेली के बड़े दरवाजे के पास पहुंचे तो एक अचानक ठंडी हवा उनके चेहरों को छू ली। उनके दिल धड़कने लगे, पर उन्होंने डर को नकारते हुए दरवाजे को धीरे से खोला। जैसे ही वो हवेली के अंदर गए, वो देखते हैं कि वहां कुछ अजीब चीजें रखी हुई हैं। पुराने चिपके फोटो, बड़े आईने और दूसरी रचनाएं थीं जो किसी पुराने जमाने की याद दिलाती थीं। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं जिसमें एक बड़ा पुराना सिंहासन खड़ा है। उस सिंहासन की ऊपर एक पुराना किताब रखी हुई थी। आदित्य ने उसे उठाया और देखा कि उसके पन्ने खास तरह की लकड़ी से बंधी हुई थी। रवि ने कहा, चलो इसे खोलते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या है। वो लकड़ी की बंधन को खोलते हैं और किताब का पहला पन्ना खोलते हैं। वहां पर लिखा था, वो जो तुझे देख रहा है वह अब तुझ में आ गया है। रवि की आंखों में डर छा गया और उसने किताब को तेजी से बंद कर दिया। तभी उन्होंने सुना कि वहां कुछ आवाजें आ रही हैं। क्या तुम आए हो? वो आवाज बोली। तीनों दोस्त दिल धड़कने लगे क्योंकि कोई और उनके साथ वहां था। वो उलझे हुए सिंहासन की ओर बढ़ने लगे और फिर उन्होंने देखा कि सिंहासन पर एक पुराना आदमी बैठा हुआ है। उसकी आंखें सुनी जा रही थीं और उसका चेहरा पाली हुई मूर्तियों की तरह दिख रहा था। वो तीनों डर से कांपते हुए खड़े रह गए, पर वह आदमी उनकी ओर आकर बोला, क्या तुम भी यहां की खोज में हो? रवि ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं यहां का आत्मा हूं, मेरा नाम अर्जुन है। वह बताते हुए अर्जुन ने अपनी भयानक कहानी सुनाई, कैसे उसकी मौत हो गई थी और वह उसी हवेली में बंद हो गए थे। तीनों दोस्त अब उसे अधिक ध्यान से सुन रहे थे और उनका डर धीरे से कम हो रहा था। अर्जुन ने जारी रखा, मेरा आत्मा इस हवेली में बंद है क्योंकि मैंने इसी हवेली के रहस्य को खोलने का प्रयास किया था। अब मेरे पास सिर्फ एक मौका है जिसका आवश्यकता है कि कोई और भी उसे खोले और मेरे आत्मा को शांति प्राप्त हो। क्या तुम उस मौके का इस्तेमाल करना चाहोगे? तीनों दोस्तों ने आपस में नजरें मिलाई और उन्होंने हां का संकेत दिया। फिर आदित्य, रवि और नीता ने एक साथ काम करके हवेली के रहस्य को खोलने का प्रयास किया। वे एक विशेष मंत्र का उपयोग करके कुछ दरवाजों को खोल पाए और अर्जुन की आत्मा को शांति दिलाने में सफल रहे। इसके बाद हवेली में वह भयानक आवाजें बंद हो गईं और गांव वालों को एक बड़ा रहस्य पता चला। अर्जुन की आत्मा शांति प्राप्त कर गई और हवेली भी अब शांति से भर गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही है। आज की कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहे।